जो सबसे न्यास ले चुके हैं उनको भाववासियों के लिए वृंदावन में स्थान नहीं है। ब्रजवासियों के बीच में क्या है, सन्यासी गुरु अविनाशी, अविनाशी गुरु ब्रजवासी होते हैं। कि यहाँ की जो प्रबंध कमेटी है उसको खत्म करके हम लोग न्यास विद्या लगा के बांके बिहारी न्यास स्टैंड करके हम इस मंदिर को भी कैप्चर कर लें। और जो यहाँ के गोस्वामी लोग हैं जब विरोध करेंगे तो फोर्स का प्रयोग करने के बाद हमारे अधिकारों से हमको वंचित करने की योजना है। जो कोष हमने ठाकुर जी के लिए, कभी भविष्य में ऐसा ना हो, ठाकुर जी ना करे, लेकिन जो कोष हमने इकट्ठा किया उनकी सेवा पूजाओं के, कर्मचारियों की तनख्वाहों के लिए, लाइट बिल के लिए, भारत सरकार को हम लाइट का बिल भी देते हैं, राज्य सरकार को भी देते हैं, टैक्स भी देते हैं, उसके बावजूद भी सरकार ने कॉरिडोर बनाने के लिए, बांके बिहारी मंदिर के पास कॉरिडोर बनाने के लिए, ताकि जो भी पर्यटक हैं उनकी सुविधा के लिए एक जो परियोजना लाई गई है और उसका विरोध जो है बांके बिहारी मंदिर की तरफ से किया जा रहा है। क्यों विरोध है? और ये जो एक तरीके से कहा गया कि हम ठाकुर जी को लेकर पलायन कर जाएंगे, इन सभी का जो है लोगों के ऊपर असर पड़ रहा है। वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि ठाकुर जी किसी एक के थोड़ी हैं, वो सबके हैं। और वो रोंगटे सिहर जा रहे हैं, शरीर जो है रोंगटे खड़े हो रहे हैं ये बात सुनकर ही। क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि हम ठाकुर जी को लेकर पलायन कर जाएंगे? देखिए, ऐसा है, वृंदावन न तो तीर्थ स्थल है न ही पर्यटन स्थल है। ये ठाकुर जी का, उनकी जो प्रियतमा है प्रिया जी, जिनको राधा जी के नाम से भी कहा जाता है, श्यामा जी के नाम से भी कहा जाता है, उनका निज गृह है, घर है, लीला स्थली है, जहाँ निवृत्त कुंज के अंतर्गत किसी का भी प्रवेश नहीं है, मात्र ललिता अवतार श्री हरदास जी महाराज जी का है। क्या उस जगह भी ये गवर्नमेंट प्रवेश करा सकती है? भक्ति का स्थल, भक्त अगर अपनी भक्ति करने आएगा और ठाकुर जी को प्राप्त करना चाहता है तो उसको तपना भी पड़ेगा, जपना भी पड़ेगा, सब कुछ करना होगा। लेकिन संसार क्या चाहता है? लड्डू आया और खा लिया। क्या ऐसा संभव है? ध्रुव ने तपस्या क्यों की? प्रहलाद ने यातनाएं क्यों झेली? और भी अन्य भक्त हुए हैं, सुदामा जी हुए हैं, और भी अदर्स हुए हैं। क्या उनका जीवन चरित्र आप देखें? तो जनता आज क्या चाहती है, सरकार क्या चाहती है? आए और भगवान मिल जाए। क्या संभव है? क्या एक जन्म में संभव है? तो आप यहाँ सुख सुविधाएं लेने आए हैं या भक्ति के लिए आए हैं या जप के लिए आए हैं या तप के लिए आए हैं? पहले तो यही क्लियर करें। अगर सुख सुविधाएं और साधन और वाहन के लिए आए हैं तो बात अलग है, तब तो कॉरिडोर की आवश्यकता है, अन्यथा कॉरिडोर की आवश्यकता नहीं है। जो लोग अपना घर छोड़ के आते हैं या संत बन जाते हैं, और संत बनने के बाद भी अगर वो आधुनिक व्यवस्थाओं, भौतिक व्यवस्थाओं की आकांक्षा रखते हैं तो दिखावे के संत हैं, वो दिखावे के भक्त हैं कि उनको आश्रम भी चाहिए, एसी भी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए, घूमने के लिए भी चाहिए, प्रचार के लिए मीडिया भी चाहिए। तो ये सब चीज़ें तो ब्रज के लिए उचित नहीं है। दलील ये है कि पिछले साल हमने देखा किस तरीके से बीते 1-2 साल पीछे इसी मंदिर में भीड़ ज़्यादा होने के कारण सफोकेशन से लोगों की जान गई। और उसके बाद से ही ये चीज़ें चर्चे में आई, क्योंकि जो भीड़ जो है अनकंट्रोल हो जाता है, उसके लिए भी भीड़ को डिवाइड करने के लिए ये सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं ताकि किसी की जान ना जाए। लोग दर्शन करने आ रहे हैं, दर्शन करें और सही सलामत घर वापसी हो जाए। अब ऐसा है, वृंदावन में कॉरिडोर की जो संज्ञा है, कॉरिडोर का मायने क्या होता है? भीड़ के दबाव को कम करने के लिए गलियारे बनाना। इस मंदिर के चारों तरफ 22 गलियां हैं और 22 गलियों में से 17 गलियां बंद पड़ी हैं। क्यों? क्या 17 गलियों में वो भीड़ का दबाव डिवाइड नहीं किया जा सकता? इस समय वर्तमान में मंदिर में प्रवेश के लिए 2 नंबर और 3 नंबर 2 गेट खोले हुए हैं। 1 नंबर और 4 नंबर गेट निकास के लिए है। 5 नंबर गेट सिर्फ वीआईपी लोग और हम लोगों के लिए खुला हुआ है। तो क्या यहाँ भीड़ का दबाव नहीं बनेगा? जायज़ है, बनेगा। अब रहती है बात पॉलिटिकल स्थिति की। मिस्टर शैलजाकांत मिश्रा ने आगरा में मीटिंग की
यहाँ के संभ्रांत नागरिक व्यवसायी लोगों के साथ मिलकर आगरा में मीटिंग की। दलवीर सिंह संस्कृति मंत्री उनके साथ थे और यहाँ की व्यवस्था को कॉरिडोर का चस्का उनको लगा कि उज्जैन में है, वहाँ भी है, यहाँ भी है, तो वृंदावन में भी होना चाहिए। उस चस्के के आधार पर यहाँ व्यवस्था सेट की गई। हमारे यहाँ जब भी उत्सव होता है तो प्रशासन आकर व्यवस्था को संभालता है और प्रशासन ही क्राउड को मैनेज करने में फेल होता है तो हम क्या कर सकते हैं। हम लोगों का तो सहयोग है। जो घटना हुई उस घटना का मैं चश्मदीद गवाह हूँ। मंदिर ऑफिस में जाने का रास्ता बंद कर दिया गया। जो 1 नंबर पे घटना हुई थी उसका क्राउड 1 नंबर पे ही रहा, जबकि 4 नंबर गेट पे क्राउड जो था वो डिवाइड हो गया। तिखारी में लोग घुस गए, कुछ बाहर निकल गए। ये पूर्व योजना के अनुसार ये घटना यहाँ घटित हुई, जिसमें 2 पुलिस वाले भी सस्पेंड बाद में किए गए और जो एसएसपी साहब थे उनका ट्रांसफ़र किया गया। और उस खुंस को पुलिस विभाग निकालने के लिए हमारे यहाँ आउट है कॉरिडोर के नाम पर। पूर्व में जब से मंदिर बना हुआ है तब से और आज तक 2022 में घटना घटी है, उसके बाद आज तक कोई घटना नहीं घटी है। क्यों? और इस व्यवस्था के चलते हुए विद्यापीठ पे एक स्त्री मरी, जयपुरिया गेस्ट हाउस पर एक स्त्री मरी और उस गेट तक पहुंचते पहुंचते लोग बेहोश होकर गिरते हैं। क्यों? क्या ये विभाग यहाँ घटनाएं बनाने के लिए नियुक्त हुआ है? जो व्यक्ति विद्यापीठ से लेकर मंदिर तक आने पर ऊपर धूप से जलेगा, नीचे ज़मीन में धूप से जलेगा और साथ में 2 दुकानें हैं दोनों साइड में, उनमें गैस की भट्टियाँ जल रही हैं, वो जो सफोकेशन पैदा करती हैं उससे वो लोग बेहोश हो रहे हैं, गिर रहे हैं, गेट पर आकर गिर रहे हैं। उसका मूल कारण तो वही है, क्राउड को मैनेज करना नहीं है उनको, क्राउड को बढ़ाना है, भीड़ रोक रोक के भेजनी है। तो व्यक्ति जब 1-2 घंटे धूप में तपेगा, ऊपर से तप रहा है, नीचे से तप रहा है, आजू बाजू से गर्मी में तप रहा है, तो क्या बेहोश नहीं होगा वो? उन चीज़ों को देखते हुए ये सारी व्यवस्थाएं अफेज हैं। तो जाहिर तौर पर ये एक जो लड़ाई है वो संस्कृति बनाम जो है विकास है, और विकास के रास्ते ये कुंज गलियां जो हैं, कुंज गलियों का जो महत्व है जो उसको भी नष्ट करना चाहते हैं। जो कुंज गलियां हैं, जिन कुंज गलियों में ठाकुर जी ने कहीं दान गली है, कहीं मान गली है, कहीं अन्य गलियों के नाम से विख्यात हैं, उन गलियों को देखने लोग आते हैं। यहाँ ठाकुर जी ने लीलाएं की थी, इस स्थल पे ये लीला करी, बंसीवट पे ये लीला करी, भांडीरवन में वो लीला करी, वहाँ पे वो ये लीला करी। इन लीलाओं की गलियों के दर्शन करने वो आते हैं। क्या वो ख़त्म हो जाएंगी? इस कॉरिडोर के निर्माण होने से वो सारी पहचान वृंदावन की, ठाकुर जी की लीलाओं के स्थल उसमें सब समाप्त हो जाएंगे। क्या ऐसा किया जाना चाहिए? जाहिर तौर पर तो ये सवाल बनता है कि, और वृंदावन इन्होंने साफ कहा कि पर्यटन स्थल नहीं है, यहाँ पर लोग भगवान से मिलने आते हैं और भगवान से मिलना सुख सुविधाओं के साथ नहीं होता। तीर्थ स्थल भी नहीं है, वृंदावन धाम है, निज घर है ठाकुर जी का। हमारे यहाँ जो बिहारी जी हैं, हमारे पूर्वज जो स्वामी हरदास जी हुए हैं, वो ललिता जी के अवतार थे। उन्होंने अपनी साधना भक्ति रस भक्ति के द्वारा वैदिक काल के अधिक होने के कारण, उस पीरियड में वैदिकता ज़्यादा थी, वैदिक काल में लोग अपना थोड़ा हरण मानते थे, लिहाजा उन्होंने रस रीत की प्रीत को नया चला के ठाकुर जी को प्राप्त किया और इस वृंदावन में उनको संपूर्ण संसार के उद्धार के लिए उनको हमें समर्पित किया। उस विभूति को हम आज तक सजे हुए हैं और आज भी सारा संसार आता है और दर्शन करके जाता है। कहते हैं वृंदावन में जब मृत्यु होती है तो लोग कहते हैं हम गोलोक धाम को प्राप्त हो गए, ऐसा माना जाता है। अगर किसी की यहाँ मृत्यु होती है, मंदिर के आसपास भी लोग आके रहते हैं अंतकाल के समय में कि हम अपना शरीर वृंदावन में त्यागना चाहते हैं। एक लाला बाबू हुए थे यहाँ, उन्होंने मंदिर भी बनाया और अपनी संपत्ति का बंटवारा करने के बाद वृंदावन आए और अपनी संपत्ति का हिस्सा उन्होंने लगाया यहाँ वृंदावन में, ब्राह्मणों को और दरिद्र नारायण सेवा उन्होंने यहाँ करी
और उन्होंने अपना अंतिम लक्ष्य रखा, ब्रजवासियों से गुजारिश की कि मेरा जब शरीर मर जाए, छूट जाए, तो मुझे ब्रज रज में घसीट कर लेकर जाया जाए, न कि कंधों पे। ऐसा भाव यहाँ रहता है भक्तों का। ये आधुनिक युग का भाव सुविधाओं से युक्त चाहिए, जो संभव नहीं है। क्या लोग यहाँ सुख सुविधाएं लेने आते हैं? क्या सुविधाओं के लिए वृंदावन बना है? वृंदावन में अगर भक्ति करनी है, देखिए ज्ञान और वैराग्य, भागवत में सीधा प्रसंग है, ज्ञान और वैराग्य वृंदावन में नहीं रहे, और यहाँ रहे जब तक वो वृद्ध हो गए, कमज़ोर हो गए। भक्ति यहाँ चैतन्य हुई, वो पुनः युवा हो गई। ऐसा इतिहास है। तो जो भक्ति का आनंद यहाँ लेना चाहता है वही वृंदावन आए, और जो लोग सुख सुविधाओं का भौतिक सुविधाओं का आनंद लेना चाहते हैं उनके लिए वृंदावन है ही नहीं। यहाँ शिव भगवान भी आए तो वो गोपी रूप को धारण करने के बाद यहाँ रह पाए। उन्होंने बाद में जिज्ञासा करी, हमारे स्वामी जी महाराज ने उनको गोपी रूप की दीक्षा दी, तब उनको रास का दर्शन हुआ ठाकुर जी का। लोग दर्शन करने आते हैं, दर्शन एक अलग चीज़ है, लेकिन दर्शन और भाव में अंतर है। जब भाव ही नहीं है तो दर्शन क्या? भगवान के दर्शन के लिए तो जीव ने अनेकों वर्ष तपस्या की है, तब उनके दर्शन हुए हैं। एक राजा था, छोटी सी कहानी है कि वो भगवान के पास, उसके पास बड़ा भक्त भाव था, तो भगवान बोले मैंने भाई चल अब मेरे साथ मेरे लोग को चल। तो भगवान, वो राजा बोला भाई ऐसे नहीं जाऊंगा, मैं अपने परिवार को, प्रजा को साथ लेके जाऊंगा, सभी का मोक्ष करना होगा आपको। तो भगवान बोले ऐसा तो नहीं हो सकता है, तो लेकिन तुम चाहते हो तो मैं तुम्हारी जिज्ञासा पूर्ण करता हूँ। तो वो एक पर्वत के पीछे जाके उन्होंने टाइम दिया कि उस समय पे आके मिलना। तो भगवान ने भी अपनी माया फैलाई, तो कहीं तांबे वामे के सिक्के फैलाए, चांदी सिक्के सोने के फैलाए, तो प्रजा तो उसमें लग गई। आगे चल के उसका परिवार परिवार सहित वो आगे चला, तो उसका परिवार फिर हीरा जवाहरात मोती में रह गया उस माया के में। अंत में वो राजा स्वयं अकेला रह गया। जब भगवान के पास वो पहुंचा तो भगवान बोले भाई सब लोग कहाँ हैं तेरे? कि महाराज बस पूछो मत, सब माया में डूब गए, लेकिन मुझे आपकी आवश्यकता है, मैं ही आप तक पहुंच पाया हूं। तो वृंदावन वही पहुंच पाता है, वृंदावन वही रह पाता है, वृंदावन में वही सुख पा सकता है जो उस राजा जैसी धारणा और भाव रखेगा कि मुझे भगवान चाहिए। तो इस वक्त बांके बिहारी मंदिर में हैं, और जाहिर तौर पर जैसा मैंने बताया संस्कृति बनाम विकास की ये लड़ाई है, और साफ तौर पर कह रहे हैं कि यहाँ भगवान से मिलने भाव के साथ आते हैं। यहाँ पर भौतिक सुविधाओं की अगर चाह करेंगे तो भगवान से कैसे मिल पाएंगे। रही बात क्राउड की, वो प्रशासन की जिम्मेदारी होती है, और जो पिछले साल हुआ 2022 में जो कुछ भी घटना घटी वो प्रशासन की गलती थी, हमने पूरी जिम्मेदारी दे दी थी, क्योंकि ऐसे समय पे क्राउड की जो है आना, भीड़ जो भक्तों का आना जो है वो बढ़ता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कुंज गलियाँ, जो एहसास हैं, जो लोग यहाँ पर भगवान कृष्ण को महसूस करने आते हैं, उन कुंज गलियों में भगवान कृष्ण महसूस होते हैं। अगर कॉरिडोर बनता है तो वो ख़त्म हो जाएगा, वो संस्कृति ख़त्म हो जाएगी, और वही ये बचाना चाहते हैं। और भी लोगों से बातचीत करेंगे और भी जानने की कोशिश करेंगे।